नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है स्वाभिमान। बहुत देर से कमरे में बंद होकर घुटती विमला देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे और सिसकियां गले में घुट रही थी। अपने जज्बात वह प्रकट भी नहीं कर पा रही थी और ना ही उनके तीनों बेटे उनकी बात सुन रहे थे। उन्हें पता था कि कोई उन्हें मनाने नहीं आएगा और ना ही उनसे कुछ पूछने। आज उनका यह घर बिक जाएगा और फिर वह दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हो जाएंगी। उनके 3 बेटे, 3 दरवाजे, साल के 12 महीने, 4-4 महीने एक के साथ। अब यही उनकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव होगा। उनके पति सूर्यकांत जी को गुजरे हुए 2 साल होने जा रहे थे। उनकी कमी को तो कोई भी पूरा नहीं कर सकता था, लेकिन उनका बनाया हुआ यह घर उनके लिए एक छत्र छाया की तरह था, जिसके नीचे वह शान से जी रही थी। विमला जी बहुत देर तक दरवाजे की तरफ टकटकी लगाकर देखती रहीं, लेकिन कोई भी नहीं आया। मायूस होकर वह बिस्तर पर लेट गईं। लेटते ही उनके दिमाग में कई ख्यालात ऊधम मचाने लगे। आज सुबह फिर से तीनों बेटों के साथ उनकी बहसबाजी हो गई थी। तीनों की एक जुबान थी। तीनों ही इस घर को बेचना चाहते थे। विमला देवी का कहना था कि उनके जीते जी वो इस घर को वैसे ही छोड़ दें। वैसे भी उनके पिता ने तीनों के हिस्से तो दे दिए हैं। यह घर उनके लिए एक छत की तरह है, उनके लिए छोड़ दें। लेकिन बेटे थे कि उनकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन तीनों का कहना था कि माँ बारी बारी से तीनों बेटों के घर रहे, उनकी जिंदगी आराम से कट जाएगी। विमला देवी अब कैसे समझाए कि अपना घर अपना होता है, दूसरे का घर दूसरा। वह घर बेटे बहू का है, वहाँ वह कैसे रहेंगी, किस तरह रहेंगी? आखिर उम्र के इस पड़ाव में वह कितना सामंजस्य बिठा पाएंगी? विमला देवी ने एक ठंडी सांस ली। उनका मन पीछे की ओर भागने लगा। उनके पति सूर्यकांत बैंक में एक कैशियर की नौकरी करते थे। कहने को कैशियर थे, लेकिन उनके पास पैसे का हमेशा ही अभाव रहता था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने तीनों बेटों को पढ़ाया लिखाया और उसके साथ ही एक जमीन का छोटा सा प्लॉट खरीद लिया था, जिसकी दीवारें खड़ी करने में विमला देवी ने अपने गले का हार, हाथों की सोने की चूड़ियां, सब कुछ गिरवी रख दिया था। आज उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। वह कैसे इस घर की सौदेबाजी देख सकती हैं? बंद आंखों से फिर से उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। काफी देर तक विचार मंथन करने के बाद विमला जी काफी हल्का महसूस करने लगी। दरवाजे पर दस्तक लगातार होने लगी। माँ, दरवाजा खोलिए। विमला देवी उठकर बाहर आईं। क्या हुआ बाबू? माँ, आपका साइन चाहिए। बाहर बैंक के कर्मचारी और प्रॉपर्टी डीलर बैठे हुए हैं। आपके साइन के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। विमला देवी बहुत सोच विचार कर लिया था। बाहर बैंक और प्रॉपर्टी डीलर बैठे हुए थे। विमला देवी ने अच्छे से कागज पढ़ा। फिर उन्होंने उन लोगों से कहा, सुनो, इस घर में 3 नहीं 4 हिस्से होंगे। जो पैसा मिलेगा उसके 4 हिस्से होंगे, जिसमें एक मेरा भी होगा। तीनों बेटों को सांप सूंघ गया। उन्होंने कहा, माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? क्योंकि यह मेरा घर है, मेरी मर्जी। मेरी साइन के बिना जब कुछ भी नहीं हो सकता तो मैं तुम लोगों को सारा क्यों दे दूं? तुम लोगों के हिस्से तुम लोगों को मिल चुके हैं। अब तुम लोगों की नीयत खराब हो गई है। मुझे जीते जी घर से बेदखल नहीं कर सकते। यह मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी। उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर और कर्मचारी से कहा, इस घर को बनाने में मैंने अपना खून पसीना, यहाँ तक कि अपने सोने के सारे गहने तक बेच दिए। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है।
यह मेरा घर मेरे लिए छत है। मेरे बच्चे मुझसे यह आशियाना भी छीन लेना चाहते हैं। मैं यह कभी नहीं होने दूंगी। मेरे जीते जी यह संभव नहीं है। अगर यह घर बिका तो इसके 4 हिस्से होंगे। एक हिस्से का पैसा मुझे भी मिलेगा। बैंक के अधिकारी और प्रॉपर्टी डीलर दोनों ने तालियां बजाते हुए कहा, यदि महिलाएं आप जैसी सक्षम हो जाएं तो समाज बदल जाएगा। माताजी, आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं। आपके जीते जी आपका यह घर आपसे नहीं छीन सकता। मैं चलता हूँ, नमस्ते। विमला देवी के तीनों बेटे सिर झुकाए खड़े थे। विमला देवी ने उनसे कहा, जैसे इतने दिनों तक झेल लिया वैसे ही कुछ दिन और, पता नहीं कब ये सांस थम जाए, लेकिन तब तक मुझे मेरे इस घर से मत निकालो। यहाँ कई यादें हैं जो मुझे जिंदा रखती हैं। तुम्हारे पापा हर कोने में नजर आते हैं। बेटा, वो कहीं गए नहीं। आगे के शब्द सिसकियों में दब गए। विमला देवी फूट फूट कर रो पड़ी। उनके तीनों बेटों ने उनसे माफ़ी मांगी और कहा, माँ, हम गलत थे, हमें क्षमा कर दीजिए। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।